और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, स्तुति बढ़ाई प्रशंसा करते इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरे चरण में आने के लिए एक अच्छा मन दिया परमेश्वर। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे हाथ में सौंपते। आज का वचन के लिए धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा बोल बातचीत कर प्रभु, हम सुने प्रभु, हम सब आत्मा में तैयार हो जाए पिता। तेरे राज्य के लिए हमको तैयार कर परमेश्वर। में तेरा हाथ में सौंपते पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो रीड कर, प्रोटेक्ट कर, गाइड कर। मान महिमा तेरे को देते। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अपन छोटा सा गीत के द्वारा प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। फंस न जाना अभिमान में, वो गरीबी साथ लाएगा। फंस न जाना अभिमान में, वो गरीबी साथ लाएगा। पड़ न जाना धन के मोह में, तुझे पाताल ले जाएगा। पड़ न जाना धन के मोह में, तुझे पाताल में ले जाएगा। दुनिया पे आँख लगी तो छिन गया तेरा अभिषेक। लोगों पर आस लगी तो हाय गया तेरा अभिषेक। तू संभाल तो संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। आसमान दौलत से अपने लिए मित्र बना ले। आसमान दौलत से अपने लिए मित्र बना ले। जब तू स्वदेश जाएगा तो स्वागत सम्मान पाएगा। बुलाहट ले बने रहे तो अभिषेक को बचा रखोगे। बुलाहट ले बने रहो तो अभिषेक को बचा रखोगे। बुलाता जो वफादार है, तुझे हर दिन संभालेगा। बुलाता जो वफादार है, तुझे हर दिन संभालेगा। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। तो संभाल, तू संभाल, पाए हुए अभिषेक को तू संभाल। हालेलुया। अब अपना आगे बढ़ेंगे। छोटा सा वचन के द्वारा प्रभु अपने साथ बात करना चाहता है प्यारो। 2 क्रॉनिकल 32 का 24 से थोड़ा वचन पढ़ लेंगे, 24 से 26, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल मतलब 2 इतिहास, उसका 32, 32 और 24 से 26 पढ़ेंगे और थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे। उन दिनों हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चिन्ह दिया। परंतु हिजकिय्याह ने उसका उपकार का बदला न दिया, क्योंकि उसका मन फूल उठा था। फूल उठा था मतलब अभिमान में आ गया था, घमंड में आ गया था। इस कारण उसको कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। और हिजकिय्याह राजा के बारे में लिखा इधर, जो बीमार पड़ा था, मरने पर आ गया था। तभी जाके परमेश्वर से प्रार्थना किया तो उसकी प्रार्थना सुनी गई
और एक चिन्ह भी दिया। अपने को मालूम है कि 10 अंश जो परछाया था वो पीछे पीछे हटा, ऐसा उसका तुम 38 जो यशाया 38 में लिखा हुआ वचन है। यशाया 38 में भी अपन थोड़ा देख लेंगे तो अपने को मालूम पड़ेगा, क्लियर मालूम पड़ जाए क्या क्या है। हालेलुया। 38 में इधर लिखा है, तब यह 38 का 2 पढ़ती हूँ। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कह के तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू देखे, सुन मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। और उसका चिन्ह कौन सा दिया वो भी अपन पढ़ लेंगे। यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि धूप की छाई जो आहाज की धूप घड़ी में डल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। अतः वो छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। वही चिन्ह दिया था हिजकिय्याह को। इसके इधर अपन देखा सेकंड टॉनिकल में, सेकंड इतिहास में हिजकिय्याह के बारे में, तो उसने प्रार्थना की, रोया, लेकिन उसका इधर एक वर्ष है कि हिजकिय्याह सेकंड इतिहास का 32 का 25, परंतु हिजकिय्याह ने उस उपकार का बदला न दिया। प्रभु ने चिन्ह दिया, प्रभु ने उसको चंगाई दिया, उसको 15 साल उसके मृत्यु में बढ़ा दिया, मृत्यु नहीं होने दिया। तभी इधर लिखा कि हिजकिय्याह ने उपकार का बदला न दिया, उसका मन फूल उठा था, क्योंकि उसका मन कैसे अभिमान से भर गया था, घमंड से भर गया था। तो और घमंड कैसे आया प्यारों, घमंड उसको क्यों आया वो भी अपन थोड़ा पढ़ लेंगे 27 से, सेकंड टॉनिकल का सेकंड इतिहास का 32 का 27 से। हिजकिय्याह तो बहुत ही धन और वैभव मिला और उसे चांदी, सोने, मणियाँ, सुगंधी द्रव्य, ढालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न, नया द्राक्ष मधु और तेल के लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई। उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठा कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत सा धन दिया था। उसे हिजकिय्याह ने गीहोन नामक नदी के ऊपर के सोते को पाटकर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर के पश्चिम की ओर सीधा पहुंचाया। और हिजकिय्याह अपने कामों में सफल होता था, अपना कामों पर जो भी काम करता सफल होता था, और उसको धन इतना बढ़ गया, वैभव बढ़ गया। हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला। तो धन वैभव इंसान को जब मिलता है प्यारों, तो घमंडी बन जाता है इंसान। चाहे सेवक, बड़ा सेवक हो, छोटा सेवक हो, स्वार्थी काम करता हो, एवेंजलिस्ट हो, मिशनरी हो, लेकिन उसको धन बढ़ जाता है, वैभव बढ़ जाता है। जब उसको मान पान मिल जाता है तो उसमें क्या घमंड आ जाता है, तो परमेश्वर का उपकारों को याद नहीं कर सकता। वो घमंड के अंदर, घमंड कहाँ से आता है? घमंड तो शैतान की ओर से आता है प्यारो। जैसे हिजकिय्याह वो अपने यशायाह 14 में जो लिखा है वचन, वो आपको सबको मालूम। 14 में यशायाह 14 का उसका शायद 12 से तुम 12 और 13 14 पढ़ो, तो इसमें वो घमंड के बारे में कितनी बार मैं करके लिखा हुआ है वचन। वो किसके बारे में लिखा हुआ है? शैतान के बारे में। शैतान अपने को मैं करता रहता है। वो 4-5 बात लिखी है। तो उसको घमंड, जब इंसान को घमंड आता है, कहाँ से आता है? शैतान की ओर से आता है। तो वैभव और धन बढ़ता है उसको, जब मान मुभा मिल जाता है, वैभव बढ़ता है, संपत्ति बढ़ता है,
तो कोई भी सेवक होगा तभी उसको शैतान घमंड में ला डाल देता है और उसको हर तरफ खींचता है। तो प्यारो आज अपने को बहुत ध्यान रखना है, जो अपन बड़े कितना भी अपना अच्छी पोस्ट हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा पैसा अपने पास हो, फिर अपना अच्छा वो पास्टर नहीं पास्टर हो, अपना बड़ा पास्टर हो, कितना भी उसको आगे डिसू हो गया कि बिशप हो गया तो भी उसको कितना मान मिलता होगा, अच्छा है, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए। हम्बल बनेंगे तो ही परमेश्वर अपने को मदद कर सकता है। हम्बल नहीं बन सके तब तो इसके लिखा है हम्बल के बारे में, यशायाह में 57 में भी लिखा है, 59 में लिखा, 59 का 59 है ये 57 सॉरी 1 मिनट 57 नहीं, हालेलुया, हाँ प्रेज़ द लॉर्ड, 57 का 15, यस 57 का 15, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव ऋषि रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो यूँ कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूँ। देखो खेदित मन वालों को, खेदित जो नम्र हृदय उसको मैं हर्षित करूँ। इसके लिए प्यारो अपने को परमेश्वर को कितना भी धन वैभव माल अपने को मिल जाए, अपने को मान पान मिले तो भी घमंड में आना नहीं, क्योंकि शैतान को अपना हाथ देना नहीं है। कोई भी अपन सेवा करते कि जॉब करते, चाहे घर में है, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो, लेकिन अपने को घमंड में नहीं रहना। फिर बाद में इधर एक वचन पढ़ लूँगी और सेकंड इतिहास का 32 का 26, तब हिजकिय्याह यरूशलेम में यरूशलेम के निवास समेत अपने मन के फूलने के कारण दिन हो गया, जब घमंड के कारण जो दिन बना, इसलिए यहोवा का क्रोध हिजकिय्याह के क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में न भड़का। जब हिजकिय्याह पर से प्रभु ने क्रोध उठा लिया, जब वो नम्र बन गया, दिन बन गया, तभी तो प्यारा प्रभु जब नम्र दिन बन गए, क्योंकि प्रभु का वचन जेम्स में लिखा है 4 का 9 में लिखा है, तुम पढ़ लेना, और अंदर फर्स्ट पत्रस का 5 का 6 में भी लिखा है, 5 का 6 में भी लिखा है कि नम्र जो बनता है उसको प्रभु उच्च पद पर रखता है। तो अपने को नम्र बन के परमेश्वर का काम भी करना है। अच्छी बड़ी जॉब हो तो भी इस तरह नम्र बन के करना है, अच्छी पोस्ट हो तो भी नम्र बन के करना है, चाहे घर में हो, चाहे घर का काम करने की बहन होगी तो भी अपने को नम्र होके काम प्रभु के आगे नम्र होएंगे तो प्रभु अपने को उच्च पद बिठाएगा परमेश्वर। तो प्यारो आज अपने को हिजकिय्याह के जो लिखा हुआ वचन के द्वारा प्रभु अपने को सिखाता है कि हम्बल बनना, ये सिखाता है परमेश्वर। तो कोई बात में घमंड करना नहीं है। अपने को कितना भी मान मिले, कितना भी वैभव हो, कितना संपत्ति हो, कितने अच्छे बच्चे पढ़े लिखे हो, पैसा कितना अपने पास हो, ये दुनिया का तो तेरी दौलत तेरी शौहरत काम ना आएगी। ये सब चीज़ें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीज़ों का खत्मा जल्दी होने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है और तेरा मेरा सबका ही सो आने वाला है। एक गीत का जो मैंने खाली मुँह से खाली बोला है, तो प्यार अपनी दौलत शौहरत कुछ भी अपने काम आने वाली नहीं है। सब कुछ का खत्मा होने वाला एक दिन। प्रभु आएगा तो कुछ भी नहीं हो अपने, और अपन जाएंगे प्रभु के पास, कुछ लेके नहीं जाने वाले। तो आज घमंड नहीं करना, लेकिन नम्र हम्बल बन के, जैसे हिजकिय्याह ने दिन बन गया तभी उसको प्रभु ने उसका ऊपर से क्रोध उठा लिया। तो अपन नम्र दिन बनेंगे तो प्रभु जब अपने पर क्रोध भी आया होगा प्रभु क्रोध उठा लेगा, क्योंकि परमेश्वर फेथफुल गॉड है, वो विश्वास परमेश्वर है और राइचसनेस गॉड है। इसके लिए अपने को परमेश्वर के आगे नम्र बन के अपना जीवन को बिताना चाहिए। तो प्यारो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और ब्लेस यू। प्रभु यीशु बहुत जल्दी आ रहा है, तैयार हो जाओ और छोटी सी प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मेरे को क्षमा करो, मैंने घमंड किया, मेरी भूल है, मेरे को क्षमा करो। मैं अपना प्रभु करके फिर से मेरे हृदय में आओ, मैं आपको बुलाता हूँ, मेरे को क्षमा करो। ऐसी छोटी प्रार्थना करो, आमीन करके प्रभु आपको आशीष देगा। वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दो।